हम प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंतर्गत अहिंसा आदि जो 5 मूल व्रत हैं, मूल धर्म है, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। 5 महाव्रत और 12 अणुव्रत। 5 महाव्रत जिनको साधु स्वीकार करते हैं और 12 अणुव्रत जिनको श्रावक स्वीकार करते हैं। उनमें सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 ऐसे व्रत हैं जो साधु के लिए और श्रावक के लिए समान है। समान है का सेंस है कि अहिंसा का पालन साधु को भी करना है और गृहस्थ को भी जितना संभव है अहिंसा का जीवन जीना चाहिए। इसी तरह से सत्य की साधना जिस तरह से साधु को करना है, उसी तरह से गृहस्थ से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी सत्य की साधना करे। इसी तरह से अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात है। अचौर्य में वो किसी तरह की चोरी ना करे। चोरी करने का मतलब है कि कोई भी इलीगल काम ना करे, कोई भी एंटी सोशल काम ना करे। रूल्स के जो भी हो, सोसाइटी के या लॉ के जो भी नियम होते हैं उनको यथावत पालन करने की कोशिश करे और किसी तरह की गलत जो है काम ना करे, ऑनेस्टी रखे। तो इस अचौर्य व्रत का जो है पालन गृहस्थ से भी अपेक्षित है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य, तो साधु तो संपूर्ण रूप में ब्रह्मचारी रह सकता है, किंतु गृहस्थ अपनी सीमा में जिस रूप में उसका पालन कर सकता है उसे पालन करना चाहिए, यह आशा की जाती है। और इसी तरह से परिग्रह के संदर्भ, साधु के नाम से कोई पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी नहीं होती है, किंतु गृहस्थ को जरूरत के हिसाब से रखना होता है। उसकी अपनी वो सीमा निश्चित कर सकता है कि उसकी जरूरत कितनी है और उसके आधार पर वो अपनी लिमिट फिक्स कर सकता है। तो आज हम जो बात करेंगे, हमने पिछले वक्तव्य में, पिछले लेक्चर्स में अहिंसा के स्वरूप को शास्त्रीय दृष्टि से समझा था कि अहिंसा कहते किसको है। आज हम सत्य असत्य हिंसा किसे कहते हैं हमने ये समझा था, और हिंसा के परिणाम क्या होते हैं, हिंसा करने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं और हिंसा करने के तरीके क्या हैं, किस प्रयोजन से किया जाता है, ये सारी बातें हमने देखी थी। आज हम ये देखेंगे कि असत्य की साधना, असत्य को छोड़ना चाहिए, किंतु असत्य कहते किसको है, झूठ बोलना किसे कहा जाता है और किस रूप में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसे अगर हम समझ लेते अच्छी तरह से तो हम उन चीजों के प्रति सावधान हो सकते हैं कि हमारे द्वारा कम से कम इस तरह का कोई असत्य वचन ना बोला जाए, किसी प्रकार का झूठ ना बोला जाए, ये आवश्यक है। तो कम से कम हम श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों को जितना संभव है सत्य की साधना तो करनी आवश्यक है। तो आज हम दूसरा अध्याय जो प्रश्न व्याकरण का है, उस अध्याय को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस पहले अध्याय, इस दूसरे अध्याय के अंदर मृषावाद, मृषा का मतलब होता है झूठ बोलना, असत्य बोलना, टेलिंग ए लाई, दैट इज मृषावाद। सो वाद मीन्स बोलना, मृषा मीन्स झूठ। तो अब इसको बोलने का ये जो पाप है ये किस प्रकार का है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मृषावाद के संदर्भ में कहा जाता है कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है वो एक तरह से अविश्वास का पात्र बनता है। नोबडी ट्रस्ट इन हिम, जो असत्य का आचरण करता है। तो अब ये असत्य का आचरण करने का संदर्भ में 5 बातें हैं कि असत्य का स्वरूप क्या है, असत्य के प्रकार किस किस रूप में देखे जाते हैं,
असत्य बोलने वाले लोग कौन कौन से होते हैं, और असत्य बोलना क्यों जाता है, किस प्रयोजन से, किस पर्पस से कोई असत्य बोलता है, और इसके दुष्परिणाम क्या आते हैं। इन 5 तरीकों से हमें असत्य के स्वरूप को समझना है। तो सबसे पहले है मिथ्यावाद। असत्य बोलने का स्वरूप क्या है? तो कहा जाता है कि असत्य वचन एक प्रकार से मिथ्या वचन होता है। मिथ्या यानी जो ट्रुथ जैसा है हम उससे कुछ विपरीत बात करते हैं। हमने देखा कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, पर हम उसको कह देते नहीं नहीं नहीं, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो ये एक असत्य हो जाता है। पर हाँ, जिस व्यक्ति के जो गलत काम कर रहा है उसके बारे में अगर कुछ बात कही जाती है और उससे समस्या पैदा होती है, नई समस्या पैदा होती है, तो थोड़ा हमें सावधानी पूर्वक उस बात को करना होता है। तो ये जो बात जैसी है उसको वैसा कहना सत्य वचन है, किंतु जो बात जैसी है नहीं वैसी बना करके अगर हम बोलने का प्रयास करें तो वो एक प्रकार से असत्य वचन हो जाता है, झूठ वचन हो जाता है। और फिर जब पता चलता है कि बात ऐसी नहीं थी तो उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास भी उठ जाता है। तो असत्य वचन एक तरह से मिथ्या वचन रूप होता है। ये वचन जब कभी बोला जाता है तो जिस किसी के संदर्भ में बोला जाता है उसको तो निश्चित रूप से उस पीड़ा होती है, कष्ट होता ही है, उसे अच्छा नहीं लगता है, वो हर्ट होता है, और स्वयं के लिए भी वो दुख उत्पन्न करने वाला होता है, स्वयं के लिए भी वो समस्या पैदा करता है। और जो असत्य बोलता है वो अपयशकारी, यानी उसका अपयश होता है। पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट सच काइंड ऑफ पीपल। तो इसलिए अपयश यानी अयश करने वाला होता है, वैर को उत्पन्न करने वाला होता है ना, इससे दुश्मनी भी पैदा हो जाती है, आपस के संबंध खराब हो जाते हैं जब किसी के बारे में हम कोई गलत बात करते हैं। और असत्य बोलने से शोक भी होता है। कभी कभी हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हमने अगर कोई बात गलत कह दी है तो सामने वाला उसको जब उसे पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या प्रतिक्रिया देगा, कैसा व्यवहार करेगा, क्या परिणाम उसका आएगा हमारे सामने। तो हम उस शोक में, उस चिंता में जो है चले जाते हैं। राग द्वेष भी इससे बढ़ता है। हम जिसके बारे में असत्य बोल रहे हैं या तो किसी कारण से हम राग के कारण से ऐसा करते हैं। मान लीजिए कोई अपना ही व्यक्ति है और उसने कोई गलत काम किया है, और अगर उसके बारे में कोई जानकारी करने के लिए पुलिस के व्यक्ति आते हैं या सरकारी व्यक्ति आते हैं या कोई व्यक्ति जिसके बारे में ये काम किया गया है वो आता है, तो हम उसके बारे में असत्य बोल देते हैं कि वो अभी घर में नहीं है या वो कहीं गया हुआ है या उसका पता नहीं है हमें। तो ऐसा कोई भी कारण से जब अपना व्यक्ति होता है जिसके प्रति हमारा राग है, जैसे हम बचाना चाहते हैं, चाहे वो गलत कर रहा हमें मालूम है, फिर भी हम रागवश गलत बोल देते हैं। कभी कभी द्वेष के कारण से भी हम असत्य बोलते हैं। किसी के प्रति हमारा अच्छे संबंध नहीं है, किसी से हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम उसके साथ उसके कारण से भी उसको अपने से दूर रखने के लिए या उसको इस तरह से आगे आने का मौका ना मिले, हमसे वो आगे ना निकल जाए, तो हम द्वेषवश भी किसी के बारे में कोई गलत बात कह देते हैं, जिससे लोगों में या सरकार सरकार में या कहीं भी जो है अविश्वास पैदा होता है। और उस व्यक्ति को जब मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता है, तो उसके मन में भी द्वेष पैदा हो जाता है। उसे पता चलता है कि हमने अगर ऐसा कुछ किया उसके अगेंस्ट में। मानसिक संक्लेश होता है। मन में एक तरह से ऐसे बुरे भाव पैदा होते हैं जब कभी कोई गलत बात कही दी जाती है और जानबूझ करके इंटेंशनली कही जाती है, तो उससे हमारे अंदर में संक्लेश पैदा होता है। संक्लेश का मतलब है नेगेटिविटी पैदा होती है, इम्प्योरिटी जनरेट होती है, मन हमारा अच्छा नहीं रहता है, मन को बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसी स्थिति हमारी निर्मित होने लगती है और शुभ फल भी रहित होता है। जब कभी हम असत्य बोले या कोई भी व्यक्ति असत्य बोले तो उसको कोई उसका अच्छा परिणाम तो कभी आता नहीं है। एक बार के लिए हम गलत बोल करके बच जाए, भले किसी परिस्थिति से बाहर निकल भी आए, किंतु उसका परिणाम
अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा के लिए उस बात से हमें भय बना रहता है, शंका बनी रहती है और अंदर में चिंता बनी रहती है कि कहीं कुछ पता ना चले। तो ये इसका कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं आता, और जब कभी पता चलता है कि हमने गलत बोला है या किसी ने गलत बोला है, तो उसका परिणाम कभी अच्छा होता भी नहीं है। और असत्य बोलने वाला एक तरह से कहा जाता है कि वो चीटर होता है, डिसीट करने वाला, यानी धूर्त व्यक्ति होता है, धोखेबाज होता है, तभी वो असत्य का व्यवहार कर सकता है। और अविश्वसनीय वचन वाला होता है, उसके बात पर कभी कोई विश्वास नहीं करता है, तो उसका वचन कभी विश्वास के योग्य नहीं होता है, ट्रस्ट करने योग्य नहीं होता है, उस पर कोई वो विश्वास नहीं कर सकता है, उस भरोसे नहीं कर सकता है कि ये व्यक्ति सही है, और इसको हम अगर कोई काम देते हैं या कोई बात बताते हैं तो ये व्यक्ति हमारे लिए सही होगा। तो ऐसा अविश्वास भी उसके प्रति होने लग जाता है। और नीच जनों थे सेवित छे, जो असत्य एक प्रकार से वो लोग बोलते हैं जो निम्न कोटि के होते हैं, उच्च कोटि के लोग कभी असत्य नहीं बोलते हैं। वो जो बात जैसी होती है उसी वैसा ही करते हैं या कहते हैं। और जब कभी उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो स्पष्टता से, सरलता से अपनी बात को बता देते हैं, या जो बात जैसी है वैसी कह देते हैं। जो असत्य वचन बोलता है वो एक प्रकार से कहा जाता है कि वो नृशंस और क्रूर, निंदित और अप्रीतिकारक होता है। तो असत्य वचन हमेशा नृशंस होता है। नृशंस का यानी उसमें मानवता नहीं है, तभी वो इस तरह की बातें कर सकता है। उसमें क्रूरता होती है, तभी वो दूसरों के प्रति इस तरह की गलत बात कर सकता है। और निंदित होता है, यानी निंदा के योग्य होता है ऐसे वचन जो भी होते हैं। और अप्रीतिकारक होता है, यानी असत्य बोलने वाला न तो किसी का प्रीति पात्र बनता है, किसी को अच्छा लगता है, और न वो कहीं भी जाता है तो उसे लोग पसंद करते हैं। तो मिथ्यावाद कहा जाता है इसलिए समस्त साधु जनों यानी सब पुरुषों द्वारा निंदित है। इसलिए शास्त्र में कोई भी महापुरुष है, कोई भी साधु है या कोई भी ज्ञानी पुरुष है, वो कभी भी असत्य बोलने को उचित नहीं मानते हैं, उस अच्छा नहीं मानते हैं, उसे छोड़ने का ही उपदेश देते हैं। और आगे चल करके ये है कि जो असत्य बोलता है उस व्यक्ति को, वो दूसरों को तो पीड़ा देता ही है किंतु स्वयं भी दुर्गति का वर्ण करता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी उसे कभी अच्छी गति प्राप्त नहीं होती, उसका जीवन बहुत उन्नत नहीं बनता है। उल्टा जो मनुष्य के रूप में वो था, कुछ अच्छा था, उससे भी नीची स्थिति, नीची दशा में वो चला जाता है, और अनेक जन्मों तक वो इसी तरह से घूमता रहता है, संसार परिभ्रमण करता रहता है। तो ये असत्य बोलने का असत्य किस तरह से बोलने वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं, या असत्य बोलने से का स्वरूप किस तरह का है, ये समझाने की कोशिश की गई है। अब हम ये देखेंगे कि मिथ्यावाद असत्य बोलने के 30 नाम बताए गए हैं, पर्यायवाची नाम, जिन्हें कहते हैं सिनोनिमस या इंटर एक्सचेंजेबल टर्म्स कह सकते हैं। और इन 30 तरीके के से जो असत्य के स्वरूप को समझाने की कोशिश की गई है, इससे ये पता चलता है कि असत्य बोलने के तरीके कितने प्रकार के हो सकते हैं, और किस मानसिकता के लोग इस तरह का असत्य बोलते हैं। तो ये 30 तरह के जो पर्यायवाची नाम है, इससे भी असत्य के स्वरूप को समझने में हमें सहायता मिलती है। और वो 30 नामों को हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहली बात है कि असत्य को अलीक कहा जाता है। अलीक, अलीक का मतलब होता है कि इसमें ये सत्य को तो प्रकट होता नहीं है, जो कहा जा रहा है वो तो गलत ही बात होती है। तो जब गलत है तो उसको सत्य तो नहीं कह सकते, इसलिए उसे अलीक कहा जाता है। तो जो बात गलत है उसे अलीक कहा जाता है। दूसरा नाम इसका है सड। सड का मतलब है कि असत्य वो लोग बोलते हैं जो धूर्त होते हैं, नेचर से धोखेबाज होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, ठगी नेचर के होते हैं। ऐसे लोग ही असत्य का सहारा लेते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा बोले गए वचन जो हैं उनको षड कहा जाता है।
तीसरा जो नाम बताया गया है वो है कि अनार्य। अनार्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अनार्य पुरुषों के द्वारा बोला जाता है। अनार्य का मतलब है कि जिन्होंने अहिंसा आदि धर्मों के मूल्य को नहीं समझा है, जीवन में अपनाया नहीं है, और जो वर्चुअस लाइफ नहीं जीते हैं, क्वालिटी लाइफ नहीं जीते हैं, जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज या वर्चुअस नहीं है, ऐसे जो अशिक्षित, अनपढ़, अज्ञानी और कहना चाहिए कि ऐसे लोग जिनको की धर्म और अहिंसा आदि चीजों की समझ नहीं है, ऐसे अनार्य लोगों के द्वारा ही असत्य बोला जा सकता है। यद्यपि कहने के लिए अनार्य का मतलब ये नहीं है कि जो हिंसा अहिंसा आदि को समझ रहे हैं, धर्म का आचरण करते हैं, अच्छे हैं, फिर भी कोई उनसे झूठ या गलत नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। वो भी प्रमाद तो कर ही सकते हैं, उनके द्वारा भी प्रमाद होता है, किंतु जो इंटेंशनली झूठ बोलने की जो टेंडेंसी जिन व्यक्तियों में होती है, वो कोई सज्जन लोग नहीं हो सकते, अच्छी उच्च कुलों के परिवारों के लोग नहीं हो सकते, उच्च संस्कारों के व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस असत्य बोलना को अनार्य वचन कहा जाता है। माया मोह, असत्य भाषण मायापूर्वक होता है। जब कभी हम चीज को प्रकट नहीं करना चाहते, जो बात जैसी है सच्चाई को बताना नहीं चाहते हैं, उसे छुपाना चाहते हैं, तभी हम कोई असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, या बात को बदल करके बोलते हैं। तो ये तभी होता है जब हमारे अंदर किसी तरह का लुकाने का, छुपाने का भाव होता है। हम किसी चीज को हाइड करना चाहते हैं, उसे एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, तो हम रियलिटी को बताना नहीं चाहते हैं। जब हमारा इंटेंशन रियलिटी को छुपाने का होता है, तभी हम असत्य भाषा का सहारा लेते हैं, और इसीलिए असत्य बोलने को माया मोसो कहा गया, माया मोस कहा गया है। नेक्स्ट में जो है पांचवा जो पर्यायवाची नाम असत्य का बताया गया है वो है असत्य। असत्य क्यों कहा गया है कि असत्य भाषण में जे पदार्थों कथन कराए ते यथार्थ स्वरूपे थતું નથી તેથી તેને असत्य कहे છે। तो यद्यपि अलिख में भी यही एक तरह से बात थी, पर अलिख का मतलब है कि वचन आपका झूठा है, सच्चा नहीं है, और यहाँ पर असत्य कहने का मतलब है कि पदार्थ जैसा है आपने उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया है, और इसलिए ये वचन जो है असत्य कहलाता है। तो पदार्थ जैसा है वैसा नहीं बताया गया है। कभी कभी हम किसी चीज को देखते भी हैं, सपोज हम किसी प्रवचन में गए, 10 व्यक्ति थे और हम कहते वहां तो 15-20 व्यक्ति थे, तो ये भी असत्य हो जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना होता है कि बात जितने व्यक्ति प्रवचन में थे हम उतना ही नंबर बताएं, और ज्यादा दिखाने के लिए, एग्जैगरेशन करने के लिए, या अपना अच्छा दिखाने के लिए कि हमारे वहां प्रवचन में इतने लोग आते हैं, इतने जाते हैं, इस तरह से कोई भी अगर हम बात बोलते हैं तो वो भी एक प्रकार का असत्य भाषण हो जाता है। क्योंकि हम यथार्थता का उस समय अपनी भाषा से यथार्थ बात, नंबर जो है सही नंबर है कि 10 लोग थे तो 10 कहें, 5 थे तो 5 कहें, किंतु बातचीत में अतिरेक कर देते हैं कभी कभी, तो उसमें हम 5 की जगह हम 10 बोल जाते हैं, 10 की जगह हम 20 बोल देते हैं। तो ये एक प्रकार से यथार्थ से विपरीत बात करना होता है, तो ये भी एक प्रकार का असत्य ही कहलाता है। आचार्य श्री महाश्रमण जी को आप बहुत बार प्रवचन में सुनते होंगे, और उनकी भाषा शैली को आपने देखा होगा कि वो किस तरह से अपनी बात को बोलते हैं। कभी कभी वो किसी स्टोरी को बोल रहे हैं या कोई बात को कह रहे हैं, तो वो ये साथ में कहते जाते हैं कि मैं अपनी भाषा में इस बात को कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि घटना को इसी तरह से घटी होगी, या मुझे जो बात मैंने किसी के माध्यम से सुनी है तो सामने वाले का इंटेंशन यही रहा होगा जो मैं समझ रहा हूँ, बट मैं क्या समझा और मैं किस तरह से उस चीज को कहना पसंद कर रहा हूँ, इस भाषा शैली में मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। हो सकता है घटना में थोड़ा बहुत कुछ अंतर भी हो सकता है। तो वो हर भाषा में, हर बात में, जिस बात के बारे में उनको बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्पष्टता नहीं है, या सुन करके या शास्त्र में पढ़ करके बोल रहे हैं, परंतु आखिर हमारी अपनी समझ उसमें काम करती है। हम शास्त्र को पढ़ भी रहे हैं तो हमारी अपनी बुद्धि किस तरह से उस चीज को समझ पा रही है, कितना समझ पा रही है, क्या कहा गया है भगवान महावीर ने और हम क्या समझ रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर हो सकता है।
तो वैसी स्थिति में हम बात जब भी कहें तो हमें ये कहना जरूरी होता है कि हम जो शास्त्र में लिखा है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमें समझ में आ रहा है हम आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत कहीं कुछ अंतर भी हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छे सभी वक्ता जो प्राय करके होते हैं वो ये कह देते हैं कि आगम विरुद्ध अगर मेरे द्वारा कुछ भी कहा गया हो तो हम तत्समिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। तो ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र की भाषा को समझने में भगवान महावीर ने अगर कोई बात कही है तो वो 2500 वर्ष पहले कही है, और ये जो भाषा वर्तमान में हम उनकी भाषा को जब पढ़ने का समझने का कोशिश कर रहे हैं तो हम 2500 वर्ष बाद में उन शब्दों के जो आज अर्थ लगाए जाते हैं उन अर्थों को ध्यान में रख करके उस शास्त्र का विवेचन करते हैं। परंतु जरूरी नहीं है कि वही अर्थ उनके समय प्रचलित रहा होगा, परंतु कोशिश ये की जाती है कि शास्त्र के वचन का जब भी अनुवाद किया जाता है तो उन प्राचीन काल में उन शब्दों के क्या अर्थ रहे थे उस अर्थ को ध्यान में रख करके वर्तमान में उसका इक्विवेलेंट क्या है, जिससे कि वही बात ट्रांसलेट की जाए जो भगवान महावीर ने अपनी भाषा में अपने समय में कही थी। तो लेखक ये कोशिश करता है, अनुवादक ये कोशिश करता है, जो भी कमेंट्री बनाता है वो ये कोशिश करता है कि कहीं भी भाषा संबंधी दोष हमारे द्वारा ना हो जाए, जो भगवान की वाणी में जो कुछ प्रकट हुआ था हम उसी को आगे की आने वाली जनरेशन को कम्युनिकेट करें। सो ये कहने का इतना सही मतलब है कि कभी कभी हम बात कहते हैं परंतु यथार्थ से विपरीत बात कह देते हैं, या जो बात जैसी है वैसा ना कह करके कभी कभी अतिशयोक्ति एक्सेगरेशन कर लेते हैं, और उत्साह में कभी कभी खुशी में कोई बात ऐसे कर देते हैं। तो ऐसी बातें भी असत्य की कैटेगरी में आ जाती है जो यथार्थ नहीं है। नेक्स्ट जो है असत्य किसे कहा जाता है, तो एक तरीका ये भी होता है कुछ लोगों का बोलने का, जिसे कहा जाता है कि कूट कपट कपटावस्तुक के नाम से भी जाना जाता है। तो कूट कपटावस्तुक का मतलब होता है कि अगर हम कोई बात इसलिए असत्य बोल रहे हैं जिससे कि हम दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, दूसरे को मिसगाइड करना चाहते हैं, मिसलीड करना चाहते हैं, और उस उद्देश्य से हम बात को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके या जैसी है उससे थोड़ा कम करके अगर हम कोई बात करते हैं तो ये बात कूट कपटावस्तुक के नाम से जानी जाती है। ये भी एक प्रकार से असत्य की कैटेगरी है। और निरर्थयमवर्थयम इसका मतलब होता है कि हम कोई बात कह रहे हैं तो वो निरर्थक हो जाती है अगर वो सत्य नहीं है। तो ते भाषण सत्य रहित होवाથી નિરર્થક છે અને તે વાચ્ય વાચકના સંબંધ રહિત હોવાથી અવાસ્તવિક અર્થ છે। यानी कोई भी बात कही जा रही है वो अगर सत्य नहीं है, वो सच नहीं है और सही नहीं है तो उसे उस बात को कहने का कोई सेंस नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हम फिर क्या कन्वे करना चाहते हैं उसके द्वारा। और दूसरी बात ये है कि वाच्यवाचक का संबंध भी उसमें नहीं बैठता है, यानी आप जिस वस्तु के बारे में जो कुछ कह रहे हैं उस वस्तु के साथ उसकी संगति ही नहीं है। तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन आवर वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट अबाउट विच वी आर यूजिंग दोज वर्ड्स। तो ये जो निरर्थकता जो कहते हैं, जैसे कि हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जब कभी हम कोई बात गलत कहते हैं। विद्वेषग्रह निजम, जब असत्य बोला जाता है तो इससे दो चीजें कभी कभी हो जाती है कि वो एक तो द्वेष पैदा हो जाता है, तो द्वेषपूर्ण અને ગર્હણીય હોવાથી તેને વિદ્વેષ ગર્હણીય કહે છે। यानी वो द्वेष के कारण से किसी के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा संबंध नहीं है, किसी के प्रति हमारा विचार अच्छा नहीं है, या उसका स्वयं का भी नेगेटिव व्यवहार है हमारे प्रति, तो हमारे मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव है और उससे हम घृणा करते हैं, इसलिए कुछ बात असत्य कह दी जाती है तो उसे द्वेष पूर्ण गर्हणीय बात कहते हैं, और वो भी एक प्रकार का असत्य है। અણુજુગ અને અનરિજુગ તેમાં ભાવોની સરળતા ન હોવાથી તેને અનરિજુગ કહે છે। जब कभी असत्य बोला जाता है तो असत्य जो इंटेंशनली बोल रहे हैं उन लोगों के मन में रियल में सरलता नहीं होती है, सहजता नहीं होती है,
और वो लुकाव छुपाव का भाव होता है या अंदर में मलिनता होती है, तो इस वजह से उनकी जो वचन है उनको अनृजुक वचन कहा जाता है। सरल वचन नहीं है, सहज वचन नहीं है, सत्य वचन नहीं है। कक्कना, कल्कना उसे कहा, कल्कना शब्द क्यों प्रयोग किया गया है सत्य के लिए कि एक प्रकार का पाप हुआ थी तेने कल्कना कहे छे। ये असत्य बोलना एक प्रकार का पाप है, गलत चीज है, सीनफुल एक्ट है, तो इस वजह से इसको कल्कना कहा गया है। वंचना ते अन्यनी प्रताड़ना वंचना रूप हुआ थी तेने वंचना कहे छे। दूसरे को हम कष्ट देने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, परेशान करने के लिए या ऑब्स्टिकल क्रिएट करने के लिए जो भी उद्देश्य हो सकता है, उस कारण से कोई बात हम किसी के बारे में गलत करते हैं तो ये एक प्रकार की वंचना है। मिथ्या पच्छा कदम, मिथ्या समझीने सज्जनो तेनो तिरस्कार करे छे તેથી તેને મિથ્યા પશ્ચાત કહે છે, અથવા જેની પહેલા અને પછી મિથ્યા ભાષણ કરવું પડે છે તેથી તેને મિથ્યા પશ્ચાત કહે છે। तो अब इसमें दो है कि हम असत्य भाषा जब कभी बोलते हैं या कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वो मिथ्या समझीने सज्जनों तेनो तिरस्कार करे छे। जब सज्जन लोग को पता चलता है, सही व्यक्तियों को जब पता चलता है कि हमने कोई बात गलत कही है या किसी ने गलत कही है, तो वो उनको उसका तिरस्कार करते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और जिस बात को कहने के लिए आगे या पीछे कहीं भी असत्य बोलना पड़ता है तो उसको मिथ्या पश्चात्कृत असत्य कहते हैं। तो ये होता है कभी कभी, क्योंकि जिस बात को कहने के लिए हमें आगे पीछे कभी कभी असत्य बोलना पड़ जाता है या कुछ इस तरह का व्यवहार करना पड़ जाता है, तो वो एक जब सज्जनों को, सही व्यक्तियों को, संबंधित व्यक्तियों को पता चलता है तो उनके मन में हमारे प्रति एक तिरस्कार का भाव पैदा होता है। साई, अविश्वासजनक होने से साती कहा जाता है। तो ये बात तो स्पष्ट है ही कि जब कभी असत्य कोई बात कही जाती है तो किसी को विश्वास नहीं होता है, कोई उसे मानना नहीं चाहता है। अगर पता चल गया कि ये व्यक्ति असत्य बोलता है तो उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता, कोई मानता नहीं है, बिना प्रमाण के उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो साती इसलिए अविश्वासजनक, यानी जो भी अविश्वास पैदा करने वाला हमारा वचन होता है उसे साती कहा जाता है। उच्छन्न, પોતાના દોષો અને અન્યના ગુણોને ઢાંકતો હોવાથી તેને ઉચ્છन्न કહે છે। असत्य वचन को उच्छन्न भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि हम जब कभी असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें स्वयं के या तो स्वयं की कमी को हम जो है ढकना चाहते हैं, या दूसरों की कोई विशेषता है तो उसे बताना नहीं चाहते, उसे प्रकट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बात कही जाती है वो एक प्रकार से असत्य होती है। उपकुल कहा जाता है। उपकुल का मतलब है कि सन्मार्ग रूप किनारा थी भ्रष्ट करे छे। असत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी सत्य मार्ग पर नहीं चल सकता है, वो असत्य गलत मार्गों पर चलता है और गलत मार्ग की तरफ ले जाने के कारण से असत्य बोलने को उत्कुल वचन भी कहा जाता है। आर्त ध्यान ना है तो रूप हुआ थी तेने आर्त ध्यान कहे छे। ये बात हमने देखी है कि जब कभी असत्य कोई बोलता है तो उसको आर्त ध्यान हो जाता है। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? जब कभी हम अपने अनुकूल व्यक्ति है या अनुकूल वस्तु है और उसे हम चाहते हैं और उसे किसी को अगर देना पड़े या देना वो वस्तु अगर किसी की है और हम पसंद करते हैं, तब कोई बात हम असत्य बोल भी दे तो हमें अंदर से उसकी चिंता बनी रहती है, उसके बारे में कुछ ऐसे विचार आते रहते हैं जिससे हमारा चित्त जो है निरंतर ये कोशिश करता है कि कैसे हम इस हमारी जो गलत बात है उसको हम कैसे लोगों को पता ना चले, और उसके लिए हमारे मन में कुछ न कुछ इस तरह के विचार चलते रहते हैं। एकाग्र मन उन्हीं गलत विचारों में एकाग्र होता रहता है, अपने आप का बचाव करने का तरीका सोचता रहता है। तो ये एक प्रकार का आर्त ध्यान है जिसमें मन को जो है गलत विचारों में उलझा रहता है, एकाग्र रहता है और उसे कुछ और बातें अच्छी बातें सूझती नहीं है।
અભ્યાખ્યાનમ તેના દ્વારા અવિદ્યમાન દોષોનું આરોપણ કરાય છે, તેથી તેને અભ્યાખ્યાન કહે છે। तो ये असत्य भाषा जब प्रयोग कर रहे हैं, हम किसी के बारे में कोई गलत बात कह रहे हैं, तो ये एक प्रकार से गलत प्रकार ब्लेमिंग है, रॉन्ग ब्लेमिंग है जो हम किसी के बारे में कर रहे हैं। तो ये इसीलिए इसको अभ्याख्यान कहा जाता है। अभ्याख्यान हमेशा एक झूठा आरोप होता है, जिस किसी के ऊपर हम गलत आरोप लगाते हैं या किसी के बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का अभ्याख्यान कहलाता है, जो उसमें है नहीं और हमारी भाषा में उसके द्वारा उसके प्रति वैसी बातें निकल जाती है। किल्बिश ते हिंसादी पापोનું કારણ હોવાથી તેને किल्बिश कहे छे। असत्य बोलने से केवल असत्य ही नहीं बोला जाता है, कभी कभी असत्य के कारण से हिंसा भी पनपती है, हिंसा का कारण भी बन जाता है। वो हमारा असत्य छोटा सा असत्य भी कभी कभी बड़ी हिंसा का कारण बन जाता है। तो हिंसा का आदि अन्य पापों का कारण होने के कारण से असत्य बोलने को किल्बिश कहा गया है। वलयनी जेम कुटिल होवाथी तेने वलय कहे छे। झूठ बोलना एक प्रकार से वलय है, जैसे वलय होता है ना, गोल गोल कहीं रास्ता नहीं मिलता है। तो इसलिए इस तरह से जब असत्य व्यक्ति बोलता है, सच्चाई नहीं है, और अगर उससे पूछा जाए तो उसे रास्ता नहीं मिलता है कि कहाँ से वो अपना बचाव करे और कैसे सफाई दे, अपनी बात को कैसे सिद्ध करे। तो वलय की जेम कुटिल होवाथी तेने वलय कहे छे। तो झूठ एक प्रकार से कुटिल है, यानी इसमें सीधा मार्ग नहीं है। ये इसमें जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो गलत रास्ते पर चलता रहता है, कुटिलता के मार्ग पर चलता है, कोई सीधा सरल सज्जनों का मार्ग नहीं। गहन समझावવામાં અત્યંત ગહન હોવાથી તેને ગહન કહે છે। तो असत्य को जो है समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बात जो जैसी है नहीं, अगर वैसी बात कह दी जाती है तो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि ये बात कैसे हो गई और इसका आधार भी कुछ नहीं है, निराधार बात को हम कैसे समझें। तो ये एक प्रकार से असत्य को समझना बहुत डिफिकल्ट है। सत्य को समझना सरल है, क्योंकि सत्य तो जैसा है वैसा ही कहा जाना है, और अगर किसी को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो वो चीज दिखाई जा सकती है उसको कि देखिए ये यहाँ पर है और इस आधार पर ये बात कही गई है, तो उसे बहुत जल्दी विश्वास हो सकता है। किंतु जो चीजें निराधार कही जाती है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसी चीजों को अगर हम बोला जाता है तो उसे सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है और समझना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो बिना पैर के जो होते हैं ना व्यक्ति, इस तरह की स्थिति असत्य की होती है। मम्मणम, मनमन, इसको असत्य को मनमन भी कहा जाता है। मनमन कहने का मतलब है कि इसमें वास्तविकता प्रकट नहीं होती है, इसलिए इसको मनमन कहा जाता है। सच्चाई इसमें नहीं होती है किसी तरह की। नुमम, गुणों ने ढाकनार होवाथी तेने नुमम कहे छे। ये गुणों को ढकता है, यानी जो बात जो किस अच्छी हमारे अंदर एक सत्य बोलने की जो क्वालिटी होनी चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए, अभय होना चाहिए, ये ऐसे अनेक गुणों को असत्य जो है वो ढक देता है। तो असत्य बोलने वाले में ये क्वालिटीज होना बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए इसको नुमम भी कहा गया है। यही पोतानी माया ने ढाकनार होवाथी तेने निकृति कहे छे। निकृति यानी પોતાની માયાને ઢાંકનાર હોવાથી તેને નિકૃતિ કહે છે। નિકૃત एक तरह से बहुत नीच स्तर की चीज है, निम्न स्तर की चीज है। तो ये खुद की माया को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। माया तो हमें अंदर में होती है, मैं कोई चीज छुपाना चाहती हूँ, बताना नहीं चाहती हूँ, स्पष्ट करना नहीं चाहती हूँ, परंतु अगर कोई मुझे पूछ ले तो फिर क्या किया जाए। तो जो चीज मैं छुपाना चाहती हूँ उसे अगर मुझे प्रकट नहीं करना है तो फिर पूछने पर हम कोई बात गलत कह देते हैं, असत्य बोल देते हैं। तो ये खुद की माया को छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है कभी कभी किसी किसी केस में, तो इसलिए इसको निकृति कहा गया है। अपच्चो, सज्जनों माटे विश्वसनीय न होती तेने अप्रत्यय अविश्वास कहे छे। तो ये बात सही है कि जो लोग असत्य बोलते हैं और सज्जन लोग उस पर कभी विश्वास नहीं करते, तो ये सज्जन पुरुषों के लिए स्पेशली अविश्वसनीय है। कुछ लोग हैं आपस में स्वयं
स्वयं भी झूठ असत्य बोलते हैं और दूसरा भी बोलता है तो उसके साथ मिलते हैं, तो उन लोगों को तो वो व्यक्ति पसंद आ जाएगा जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और गलत बात का भी समर्थन करे। किंतु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको न तो इस तरह के व्यक्ति पसंद आते हैं, न वो इस तरह का व्यवहार करना पसंद करते हैं, न ऐसा व्यवहार करने वाले को वो लाइक करते हैं। અસત્ય સંગતનમ નિશાવાદી પરંપરાને વધારનાર હોવાથી તેને असत्य संघात કહે છે। असत्य बोलने वाला व्यक्ति क्या है, एक असत्य को बोलता है तो उसे छिपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा, तीसरे को छिपाने के लिए चौथा, इस तरह से परंपरा उसकी खड़ी हो जाती है। यानी आगे से आगे असत्य का सहारा लेते चला जाता है व्यक्ति, जब वो ऐसी कोई गलत बात कह देता है जिसका कोई आधार नहीं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि वो असत्य का संघात करने वाला होता है, असत्य को बढ़ावा देने वाला होता है। विवक्षो सत्यनो विपक्षी हुआ तेने विपक्ष कहे छे। वो विपक्ष है, सत्य एक पक्ष है और असत्य एक दूसरा पक्ष है, जिसको हम विपक्ष कहते हैं, विपरीत पक्ष कहते हैं। तो कुछ पक्ष अच्छे होते हैं कि जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, किंतु सत्य से विपरीत असत्य कभी अच्छा नहीं होता है। प्रतिपक्षी और विपक्ष दो चीजें, विपक्ष तो एक दृष्टि से विपक्ष होना गलत बात है, किंतु प्रतिपक्षी कोई हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, मेरा व्यू आपका व्यू अलग अलग हो सकता है। किंतु असत्य बोलना ये तो विपक्ष है, ये एक प्रकार का गलत पक्ष है जिसका हम सहारा अगर लेते हैं तो ये असत्य की कैटेगरी में आता है। अवहियम कपटनु धाम होवाथी तेने औपधिक कहे छे। असत्य बोलने वाला एक तरह से छल कपट माया करता है, इसलिए असत्य को उसका धाम कहा गया, कपट का धाम कहा गया है। इसी असत्य बोलने वाले कपट का नेचर उनका अपने आप होता है और बन जाता है और उसको सपोर्ट मिलता है, इसलिए इसको कपट का धाम कहा गया है। वही अशुद्धम मायाचार न सेवनથી अशुद्ध बनતું હોવાથી તેને उपधि अशुद्ध कहे छे। यानी मायाचार करना, असत्य बोलना, ये एक प्रकार से अंदर में इम्प्योरिटी जनरेट करता है, आत्मा को अशुद्ध बनाता है, मन को भी अशुद्ध बनाता है, भाषा को भी अशुद्ध बनाता है और व्यवहार में भी कुटिलता पैदा करता है, संबंधों में भी खराबी पैदा करता है, इसलिए इसको उपधि अशुद्ध भी कहा गया है। और लास्ट 38 जो नाम असत्य का है वो ये है अवलोप। वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसका लोप थतो होवाथी तेने अपलोप कहे छे। जब कभी असत्य बोला जाता है तो उसमें वस्तु का जो स्वरूप है या घटना जैसी है या बात जैसी है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका उसमें लोप हो जाता है। लोप यानी वो बात का पता लोगों को नहीं चल पाता है, तो इस कारण से इसे अपलोप भी कहा जाता है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से 30 नामों के द्वारा असत्य का के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को समझाने की कोशिश की गई है। कहाँ कहाँ किस किस भाव से हम असत्य भाषा का सहारा ले लेते हैं, वास्तविकता से हट करके कोई बात कह देते हैं या किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई बात कह देते हैं, कभी द्वेषवश कोई बात कह देते हैं और कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, यह बात को जैसा कहा गया है उस तरह से समझा नहीं है और अपनी भाषा में बोल रहे हैं, परंतु ये बात स्पष्ट किए बिना कि ऐसी ही बात उन्होंने कही है ऐसा पता नहीं चलने देते हैं, या हमने कुछ बदल करके कह दिया है, इस बात का हम स्पष्टता नहीं करते हैं, तो उससे कई तरह के असत्य सूक्ष्म रूप में लग जाते हैं। तो ये हम सूक्ष्म रूप में असत्य भाषा के प्रयोग से कहाँ किस रूप में बच सकते हैं और जो बात जैसी है उचित स्थान पर उचित तरीके से उचित प्रसंग में कहा जाए और उचित व्यक्ति के सामने। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति सही नहीं है, वो गलत भी कर रहा है, किंतु उसको कहने का कोई सेंस नहीं है, उल्टा समस्या बढ़ सकती है और वो जो काम जितना कर रहा है उससे कहीं ज्यादा वो गलत काम करना शुरू कर सकता है। तो हमें विवेक पूर्वक उस व्यक्ति को जागरूक बनाना होता है और कम से कम स्वयं तो असत्य से बचना आवश्यक हो जाता है। तो ये हमने असत्य के 30 प्रकारों की चर्चा की है, 30 नामों की चर्चा की है। आगे बताया जाता है कि असत्य बोलने वाले जीव किस प्रकार के होते हैं, यानी
इस संसार में जो लोग असत्य बोलते हैं वो किस तरह के लोग हैं। तो इसमें कहा गया है कि कई असत्य बोलने वाले मृषावादी पापी होते हैं, अर्थात उनका नेचर ही झूठ बोलना है, असत्य बोलना है, गलत बात करना है, किसी के बारे में गलत आरोप लगाना है, मन गढ़ंत बातें करना है, बिना आधार की बातें करना है, झूठे आरोप लगाना, ये उनकी टेंडेंसी है। तो कुछ लोगों इस तरह के पापी नेचर के होते हैं जिनको झूठ बोलना अच्छा लगता है, सैडिस्टिक नेचर होता है, औरों को कष्ट देना अच्छा लगता है, परेशान करना अच्छा लगता है। तो ऐसे नेचर वाले लोगों की भी संसार में कमी नहीं होती है और वो फिर असत्य का सहारा लेते हैं। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो असंयमी है, असंयमी है जिससे सत्य का नियम नहीं ले रखा है, तो वो फिर कहीं भी असत्य बोल जाते हैं। तो कई बार जैसे 12 अनुव्रतों की बात आती है, श्रावक के 12 अनुव्रत स्वीकार करने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग संकोच करते हैं कि नहीं, हम ये अनुव्रत नहीं ले पूरी तरह से स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि हमें कुछ प्रसंगों में इस तरह से असत्य बोलना हो जाता है, या हमारी विवशता है कि हमें ऐसा बोलना पड़ता है, कोई भी कारण बनता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे लीगल इश्यूज हो, चाहे और कोई तरह की चीजें हो। सो असंयत वो फिर वो नियम नहीं लेते हैं। अब जब नियम नहीं लेंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी तो वो असत्य भी बोल सकते हैं, अपेक्षा हो सकती है, उनकी कोई कमजोरी हो सकती है। तो उस कारण से असंयत यानी जो नियम नहीं स्वीकार करते हैं, व्रत नहीं लेते हैं, सत्य की साधना को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति भी असत्य बोल जाते हैं। अविरत सर्वविरति अने देश विरति थी रहित। तो एक तो पूरी तरह से असंयत है, यानी कभी किसी भी तरह का व्रत जीवन में है ही नहीं उनके, ऐसे व्यक्ति असंयत कहलाते हैं। किंतु जो श्रावक बन चुके हैं, जैन धर्म का थोड़ा बहुत पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, जीवन में धर्म को अपनाते हैं, परंतु वो पूरी तरह से पूर्ण व्रती नहीं है, तो वो भी अनुव्रती हैं। और अनुव्रती होने के नाते कुछ बातों का तो वो नियम ले सकते हैं जो उनके लिए इजी है, और कुछ बातों को उनके लिए उनके सामने कुछ कठिनाइयां हैं, तो वो फिर उतनी उस सीमा में असत्य बोलने का अवकाश रखते हैं, मीन्स उस स्कोप बनाए रखते हैं कि कहीं ऐसा जरूरत पड़ गई तो हमें बोलना पड़ सकता है, हम चाहे भले न। और कभी कभी सर्वविरति है, परंतु प्रमाद से कभी कोई बात निकल जाती है, सपोज सर्व साधु बन गए हैं किंतु कोई बात प्रमाद से निकल सकती है, गलती से निकल जाती है, इच्छा पूर्वक भी कोई असत्य साधु बनने के बाद में भी कोई अगर बोले तो बोल सकता है, बोलना भले उसे नहीं चाहिए किंतु प्रमाद उसके अंदर भी हो सकता है और वो ऐसी गलती कर सकता है। कपट, किसी के अंदर अगर कपट का भाव है तो ऐसे व्यक्ति कपट होने के कारण से, यानी छल कपट स्पष्टता अंदर से नहीं है, जिसको साइकोलॉजिकल जो है ना कॉम्प्लिकेशंस जिसके अंदर होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो सरलता से कोई बात नहीं करते, सीधी सीधी बात नहीं करते, घुमा फिरा करके, बड़ा चढ़ा करके, पता नहीं कुछ करके, थोड़ा जिसको कहते हैं नमक मिर्च मसाला लगा करके इस तरह की बातें करने की उनकी नेचर होती है, सीधी साथ बातें करना उनका स्वभाव नहीं होता है। तो ऐसे कपट वाले लोग जो होते हैं वो भी असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं। कटु यानी चंचल चित्त वाला, जिनका चित्त चंचल है, यानी दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, तो फिर जब व्यक्ति के अंदर ज्यादा विचार चलते हैं तो कभी कभी उसके मुंह से असत्य बातें भी बहुत निकल जाती हैं, क्योंकि दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती है, तो कुछ बातें कहना क्या चाहिए और कह क्या देते हैं, तो चंचल चित्त वाले से भी असत्य भाषा का प्रयोग होता है। क्रोधी, लोभी, भयभीत अन्य ने भय उपजावना, ये तो है ही है, क्रोध में तो होता ही है। हम कहते हैं गुस्से में जब आते हैं तो चाहे हम कितने ही गलत हैं, अपने आप को सच्ची कहना पसंद करते हैं कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, और किया तो मैंने सच्ची किया है, और सामने वाला कितना भी सच है हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको हमेशा गलत ही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो अपना गलत चीज भी है तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरे की सच्चाई है तो उसको सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो क्रोध में इस तरह की स्थिति होती है। लोभी व्यक्ति तो लोभ और लालच में गलत काम करता ही है। भयभीत अन्य ने भय उपजावना, स्वयं भी अगर डरपोक है तो डर से कभी कभी व्यक्ति भय से जो है असत्य बोलता है। आगमों में असत्य बोलने के ये 4 कारण माने गए हैं, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। मजाक में जब कभी 1 अप्रैल आता है
तो अप्रैल फूल बनाने का वो एक टेंडेंसी प्रचलन हो गया है लोगों का। तो जानबूझ करके कुछ इस तरह की बात कहेंगे मजाक मजाक में, हंसी में, जो सत्य नहीं होती है। तो हास्य के कारण से भी जो व्यक्ति असत्य बोलता है, तो हंसी मजाक में भी बोलता है। खोटी साक्षी देना, कभी कभी हम गलत व्यक्ति की साक्षी दे देते हैं। कोर्ट में बुलाया जाता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया है, तुम जानते हो, जानते हुए भी कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं जानते, या इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो गलत साक्षी भी हम दे देते हैं। और चोर चोर तो निश्चित रूप से सत्य क्यों बोलेगा? तो वो ऐसा वो चोरी कर रहा है तो वो सत्य बोल करके तो चोरी कर ही नहीं सकता ना जल्दी से। तो चोर अपने आप को चोर नहीं कहना चाहेगा, और चोरी की भी है तो उसको सत्य रूप में बताना नहीं चाहेगा। तो चोर व्यक्ति असत्य का सहारा लेते हैं, तभी चोरी कर पाते हैं। गुप्तचर, जो गुप्तचर होते हैं, जासूस होते हैं, वो भी अपने आप को लुका मतलब अपना भेष बदल करके रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो है कौन। तो कभी कभी राजा भी भेष बदल करके आते, तो राजा का तो अपना दायित्व है कि वो देश की रक्षा के लिए, राज्य में कहीं कुछ गलत हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो वो अपने शहर में भेष बदल करके घूमते हैं और राज्य की स्थितियों का आकलन करते हैं, पता चलाते हैं। क्योंकि राजा तो अंदर बैठे रहते हैं दरबार के अंदर, और जनता में वास्तव में क्या हो रहा है, कभी कभी राज कर्मचारी ही जनता के साथ में अन्याय करते हैं, उनका शोषण करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो उसका पता कैसे चले? जनता की हिम्मत नहीं होती कि वो राजा को सीधा आकर के डायरेक्ट कह सके। तो राजा लोग प्राचीन काल में अपना वेश बदल करके अपने राज्य में घूमते थे, शहर में घूमते थे, और पता चलाते थे कि आम जनता किस तरह से सोच रही है और क्या कर रही है, उनकी क्या तकलीफ है। तो वो एक अलग बात हो जाती है। कि तो जो जासूस लोग होते हैं, जासूस जिनका नेचर होता है कि कौन क्या कर रहा है उसकी जानकारी रखना, तो वो कभी कभी बहुत नुकसान करते हैं और गलत बातों का इधर उधर जो है प्रचार प्रसार करते हैं, जानकारी देते हैं, और सामने अच्छे लोगों को भी समस्या में डाल देते हैं। खंड रक्ष, कर्ज वसूल करना, जो कर्ज दिया जाता है, किसी व्यक्ति ने किसी को उधार पैसा दिया है, और जब उसको लेना होता है तो वो उसको कभी कभी जितना नहीं लेना चाहिए उससे ज्यादा ले लेता है, जितना नहीं दिया है उससे ज्यादा बता देता है। और पुराने समय में तो ये था, शिक्षा नहीं थी, और आज भी कहना चाहिए कि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, जब वो कभी किसी से ब्याज लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप अंगूठा लगा दीजिए कि आपने इतना पैसा लिया है। तो अब उससे मालूम नहीं है कि आपने 1000 रुपए दिए और आप उस पे 2000 लिख रहे हैं, और अंगूठा लगवा लिया तो वो तो प्रमाण हो जाता है कि हाँ उसने 2000 लिए हैं। तो ऐसे कर्ज जो वसूल करना चाहते हैं, किसी से पैसा लेना चाहते हैं, जितना कर्ज दिया उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी असत्य का सहारा लेते हैं। जुगार में हारेला, जो कसीना में जाते हैं और सट्टा खेलते हैं या शेयर बाजार करते हैं, या इस तरह की जो चीजें होती हैं जिसमें क्या बोलते हैं, जुआ खेलना, गैम्बलिंग, तो उसमें भी असत्य का सहारा लिया जाता है। तो ये है ही है। गिरवे रखना, मानस को हजम करना, और कभी कभी कोई किसी के यहाँ से पैसा लेता है किंतु अपनी कोई रकम उनके या कोई चीज, उन्हें सोने की चीज है या कुछ भी चीज है इस तरह की उनके गिरवे रख देता है। तो लेने वाला, कर्ज देने वाला तो पैसा तो देता है किंतु साथ साथ में उस चीज को भी, जब पैसा भी कभी कभी ले लेता है और वो चीज को भी हड़प लेता है, या चीज जो है अपने पास रख लेता है और पैसा तो उसके बदले में बहुत थोड़ा देता है। सो ये ऐसी स्थिति जो है, ये भी एक प्रकार का झूठ के सहारे के बिना वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। कुलिंगी वेशधारी, कभी कभी गलत वेश धारण करके कुछ साधु के रूप में आते हैं और अपने आप को साधु कहते हैं, पर वास्तव में वो अंदर में साधुता होती नहीं है और जनता को छलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, छल करने वाले लोग हुए। वणिक व्यापारी, कभी कभी वो भी खोटा तोल, खोटा माप जो करते हैं, जनता को जो माल जैसा वस्तु जैसी है वैसी ना दे करके कुछ अलग, असली को नकली, नकली को असली, इस तरह से दिखा करके जो दिया जाता है, ये एक प्रकार का असत्य का आचरण कहलाता है।
और नकली सिक्का की आजीविका चलावना, बीजाने ठगना, मणकर, सुवर्णकार वगैरह कारीगर, खुशामद करना, नगर रक्षक, परिचारक, विषय भोगना, गुलाम, फोटो पक्ष लेना, जुगली करना, कर्जदार, कोई ना बोलता पहला देना, अभिप्राय ने तोड़ना, साहसिक वगैरह विचार्य प्रवृत्ति करना, निसत्व, अधम, हीन, सत्पुरुषों अहित करना, अहंकारी, असत्य ની સ્થાપનામાં ચિત્તને જોડનાર, પોતાનો ઉત્કર્ષ બતાવનાર, નિરંકુશ, નિયમ રહિત, વિચાર્યા વિના ગમે તેમ બોલનાર, असत्यથી अविरत लोगों मिथ्या भाषण करे छे। तो ये इतने प्रकार के लोगों को बताया गया है कि किस किस तरह के लोग होते हैं जो असत्य भाषा का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो हमें ये इससे पता चलता है कि कितने प्रकार की पर्सनैलिटीज होती हैं, व्यक्तित्व होते हैं और वो किन कारणों से इस तरह के असत्य का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें समझने से हमें जीवन में खुद की भी जागरूकता बढ़ती कि कहीं भूल चूक हम कभी कभी किसी शायद इंटेंशनली ना भी बोले, फिर भी बाय मिस्टेक कभी कभी इस तरह की भाषा का अगर प्रयोग होता है तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। हम किस तरह से उससे बचने की कोशिश करें। तो यहाँ तक आज हमने चर्चा की है कि असत्य बोलने वाले व्यक्ति किस तरह के समाज में होते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, असत्य बोलने के तरीके कितने प्रकार के हैं और असत्य बोलना क्या किसे कहा जाता है। तो ये 3 द्वारों पर हमने चर्चा आज के वक्तव्य में की है। 2 द्वार अभी बाकी है जिसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। तो अब किसी का कोई अगर प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। आवाज थोड़ी सी दूर से सुनाई नहीं दे रही है। किसी का प्रश्न है तो थोड़ा स्पष्ट बोलेंगे तो पता चलेगा। सुनाई देता है? हाँ बोलिए। सत्य बोलना तो सही है, बराबर है, लेकिन सुनने वाला भी होना चाहिए ना, क्योंकि हम जो समाज में रहे वो ज्यादा हो गया है। ये बात बिल्कुल बहुत ही सही है कि सत्य सुनने वाले कठिन हैं, पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक बात कहते थे कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो सत्य बोलते हैं, मतलब जिनको कहते हैं ना बहुत ही साफ साफ बोलने वाले लोग, ठीक है ना। तो परंतु वो ये कहते थे कि जो भी इस तरह के क्लेम करता है कि वो सत्य बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं और मुंह पर सीधी बात कहते हैं, वो क्या स्वयं भी इस तरह की कंडीशन में है कि अगर उनके बारे में अगर कोई बात सत्य है और वो कही जाए तो वो सुन सकते हैं क्या। तो दोनों तरह से हमको विचार करके कोई बात करना है कि हमारी भी वही कंडीशन होनी चाहिए कि हम भी इतने वो हों कि हम भी सुन सकें, तब तो हम दूसरों से ये अपेक्षा करें। और दूसरी बात ये है कि हमें हमेशा बोलते समय इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि सामने वाले का हाजमा है कि नहीं, सुनने का उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। अगर वो प्रतिक्रिया करे, उल्टी समस्या बढ़े, जहां जिस सभा या संगठन के बीच में आप काम कर रहे हैं वहां अगर डिस्प्यूट आपस में बढ़े, मतभेद बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, व्यक्ति डिवाइड हो जाते हैं, संस्थाएं काम बंद हो जाते हैं कभी कभी इन कारणों झगड़ों के कारण से। तो अपने को वैसी स्थिति क्रिएट नहीं होना चाहिए। हम अगर किसी को कोई बात कह रहे हैं तो उसका उद्देश्य हमारा ये है कि हम कोई गलती को सुधारना चाहते हैं या उस व्यक्ति को हम उस चीज से सही चीज क्या है उस संदर्भ में उसको समझाना चाह रहे हैं। पर वो अगर वैसा नेचर का व्यक्ति नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से फिर बात कहने का कोई सेंस नहीं होता है। 10वें कालिक सूत्र में इसीलिए एक प्रसंग में बात कही गई है कि असत्य बोलना तो गलत है ही हर कंडीशन में, परंतु सत्य बोलना भी सावधान रहना चाहिए। उसके लिए भी हर जगह आप मत बोलिए, हर किसी के सामने भी मत बोलिए। प्रसंग और परिस्थिति अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उसमें बोलने से आपके लिए उल्टी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, और बताना जरूरी हो तो क्या कर सकते हो आप। तो आपको ये लग रहा है कि मेरे सत्य बोलने से समस्या बहुत बढ़ सकती है, तो वैसी संदर्भ में मौन रहने का शास्त्र निर्देश देता है।
साधु के संदर्भ में वहां पर एक प्रसंग कहा गया कि जैसे एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहे थे और एक शिकारी दौड़ता हुआ आ रहा था। साधु ने देखा कि वो शिकारी एक हिरण के पीछे दौड़ रहा है और हिरण को पकड़ना चाहता है, उसे मारना चाहता है, परंतु आप जानते हैं कि हिरण कितना तेज गति से चलता है, कितना स्कीप करते हुए चलता है कि उसको जल्दी से पकड़ना ही मुश्किल होता है। तो वो हिरण साधु के सामने से निकल करके भागा था और उसने साधु को मालूम है कि वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में गया है। और थोड़ी देर में शिकारी साधु के पास में आ जाता है और उनसे पूछता है कि महाराज जी, आपने अभी आपके सामने से कोई हिरण जाते हुए देखा है क्या, और किस तरफ गया, आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं क्या? तो साधु क्या करे उस समय, अब सत्य बोले तो हिरण की जान जाए, असत्य बोले तो उनका अपना सत्य का महाव्रत लिया हुआ है कि वो असत्य बात नहीं कह सकते हैं। तो अब क्या किया जाए, तो वो मौन रह जाते हैं। और कभी कभी मौन रहने के, जैसे आपने भगवान महावीर का आप जीवन पढ़ते ही हैं, और जब बेलों का प्रसंग आता है कि भगवान महावीर साधना कर रहे थे और किसान ने उनके पास में बेल छोड़ दिए और कहा कि मैं आ रहा हूँ, तब तक आप ध्यान रखिएगा। और भगवान महावीर तो अपने ध्यान में थे, उनको किसका बेलों का ध्यान रखना था, वो तो अपना राज्य ही छोड़ के आए थे, आप बेलों का किस लिए ध्यान रखें। परंतु अज्ञानी व्यक्ति है, समझता नहीं है कि ये साधु है, ये ध्यान में बैठे हैं, इनको ये काम हम देने के नहीं होते, ये इनके काम नहीं है। तो चला गया, आया तो देखा कि बेल नहीं है, तो भगवान महावीर के ऊपर से पूछा कि मेरे बेल कहाँ है। तो क्या किया, भगवान तो कह नहीं सकते थे क्योंकि वो तो अपने ध्यान में थे, और बताना उनके लिए कल्पता भी नहीं है पहली बात कि इस तरफ है या उस तरफ है। तो वो मौन रह गए, उसका परिणाम क्या हुआ, भगवान महावीर को उसने रस्सी लेकर के उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तो ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कभी कभी, और सत्य बोलने वाले की स्थिति कभी कभी हरिश्चंद्र जैसी स्थिति बन जाती है कि पत्नी को भी जो है वो बच्चे को बेचना पड़ सकता है, और बच्चे को भी जो है शमशान में जलाने के लिए उनके पास लकड़ियां नहीं हो सकती है। सो ऐसी स्थिति कभी कभी सत्यवादी की सामने बनती है, और ये सत्य की परीक्षा होती है, कसौटी होती है। परंतु जो सत्य की साधना करता है, आज इतिहास में उसका नाम भी अमर रहता है। और आप ये जानते हैं, युधिष्ठिर के बारे में आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो धर्मराज युधिष्ठिर है, अर्थात वो अपने जीवन में कभी असत्य बोले नहीं। तो इसलिए उनकी वाणी में इतना बड़ा बल था कि उनका रथ जो जमीन से 4 अंगुल ऊपर उठ करके चलता था। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उस समय देखा गया कि अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को नहीं मारा गया तो ये युद्ध में पांडवों की विजय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये इतने धुरंधर जो हैं, धनुर्धारी हैं, और इनको इतना बल प्राप्त है, इतनी कला में दक्ष है कि इस युद्ध में विजय पांडवों की हो ही नहीं सकती, तो असत्य और अधर्म की विजय होगी। तो इसलिए उनको कहा गया युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर देखिए, अभी ये युद्ध चल रहा है और बहुत दिन हो गए और ये विजय मिलना बहुत मुश्किल है, तो हमें सत्य और धर्म की के पक्ष को मजबूत करना है, और तुम्हें इसके लिए एक बात बोलना होगा कि अश्वत्थामा मर गया है। अब ये बात जब उसको युधिष्ठिर को कही गई कि तुम ऐसा बोलो, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई मैं कभी असत्य बोलता नहीं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वो भी बहुत बड़े धनुर्धर थे, और उसके रहते हुए भी युद्ध में विजय होना बहुत मुश्किल थी। परंतु हाँ, द्रोणाचार्य का अपने बेटे अश्वत्थामा के प्रति बड़ा स्नेह था, तो इसलिए वो जब भी उनको पता चल जाए कि मेरा बेटा अश्वत्थामा कहीं युद्ध में मर गया है, तो उनके होश जो है उड़ जाएंगे और वो बहुत निराश हो जाएंगे, वो शस्त्र उठा ही नहीं पाएंगे, और उस स्थिति में उनको मारना इजी हो जाएगा। और वो और भीष्म पितामह दोनों की स्थिति अगर ऐसी बन गई और कर्ण मर गया, तो ये युद्ध में पांडवों की विजय हो सकती है। तो उन्होंने, जिन्होंने भी उनको सजेस्ट किया, उन्होंने कहा मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता हूँ, असत्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, चाहे विजय हो या ना हो। तो उन्हें कहा गया कि देखिए, आपको असत्य नहीं बोलना है, आपको तरीके से एक बात बोलना है। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी है युद्ध में, उसको तो ये लगने से वो मर चुका है, इसलिए आपको असत्य कुछ नहीं लगेगा। आप ये बोलिए अश्वत्थामा मर गया। अब वो कौन अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य का पुत्र है या हाथी है, इसको तो दुनिया आपसे पूछेगी नहीं आकर के। और इस बात का अर्थ द्रोणाचार्य ये लगा लेंगे कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र जो है वो मर गया है, तो वो अपने आप निराश हो जाएंगे
शस्त्र डाल देंगे और उनको मारना इजी हो जाएगा। तो जैसे तैसे उनको ये स्वीकार तैयार किया गया कि देखो इसमें आपको असत्य बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बस इतना सा बोल दीजिएगा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व। अश्वत्थामा मर गया है, वो मनुष्य भी हो सकता है, वो हाथी भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। बस इस तो आपको इसमें असत्य नहीं लगाना कुछ भी। आपने ये तो नहीं कहा ना कि वो मनुष्य है, अश्वत्थामा जो है पुत्र द्रोणाचार्य का वो मर गया है। और आप ये देखिए कि किसी तरह से युधिष्ठिर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्होंने युद्ध में ऐलान कर दिया अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, ये शब्द को बहुत धीमे से बोला जिसको कि द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए कि ये कोई हाथी भी जो है मर गया है इस तरह का कोई। तो उन्होंने ये अर्थ समझ लिया कि मेरा बेटा मर गया और इसी बात से वो बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, शस्त्र डाल दिए और उनको उसी समय उन पर वार कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। तो आप ये सोचिए कि युधिष्ठिर ने जैसे ही ये वाक्य बोला, यद्यपि वो उनको पूरा वो जागरूक होकर के बोल रहे थे कि मुझे कोई तरह का असत्य न लगे, किंतु बोलने का जो तरीका अपनाया गया था या जो भाषा अपनाई गई थी उसमें दो अर्थ निकल रहे थे और दूसरा अर्थ ज्यादा समझ में आता है जो कि गलत था। तो भाषा में अगर आप इस तरह की कोई अभिव्यक्ति देते हैं जो कि गलत होती है, गलत अर्थ में भी उस बात को समझा जा सकता है, तो वो दोहरी भाषा कहलाती है और वो भी असत्य की कैटेगरी में आती है। और उसका परिणाम ये हुआ कि युधिष्ठिर का रथ जो 4 अंगुल जमीन से ऊपर चलता था, सत्य भाषण के कारण से, सत्य की शक्ति के कारण से वो उनका जमीन पर तत्काल नीचे आ गया, क्योंकि वो एक प्रकार की असत्य भाषा थी। तो कहने का मतलब है कि असत्य भाषा हमेशा खराब ही होती है और उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, चाहे कितने बड़ा व्यक्ति क्यों ना बोल दे और कितने ही अच्छे उद्देश्य से ही क्यों ना बोल दे, किंतु असत्य असत्य ही है। तो अब हमें विवेक पूर्वक जरूर भाषा का प्रयोग करना है और उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि आपस में कोई दुश्मनी ना बढ़े, कोई समस्या ना बढ़े, किसी तरह की हिंसा ना बढ़े, डिस्प्यूट ना बढ़े। इस उद्देश्य से अगर आप कोई बात किसी को कहते हैं और शालीन तरीके से कहते हैं, और बने वहां तक क्या होता है कि हम साधु साधुओं के अंदर तो एक नियम बना हुआ है कि भाई तुम किसी की गलती देखो तो सबसे पहले उस मालिक को कहो जिसने गलती की, यानी उस व्यक्ति को कहो जिसने वो गलती की और अकेले में जाकर के उससे कहो, ताकि किसी सभा में और परिषद के बीच में अगर किसी से कुछ बात कही जाती है तो उसको बहुत इंसल्ट फील होती है, हर्ट होता है, कभी कभी वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है या फिर गुस्से में आ जाता है जबरदस्त, तो फिर समस्या उल्टी बढ़ जाती है। तो हमें थोड़ा सा ये है कि तरीका भी देखना चाहिए, या तो कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें कि किसको किस तरह से समझाएं और कहें। तो हो सकता है तरीका हमारा सही हो थोड़ा सा, तो समझ जाए सामने वाला। तो मेरे ख्याल से हो गया, समय बहुत हो गया, 2 घंटे से मंगल पाठ सुनते। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अनन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। वंदामि नमस्वामी समणी जी, कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमः स्वामी समणी जी। वंदामि नमस्वामी समणी जी। ओके, कृतज्ञोस्मि समणी जी। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत ही सूक्ष्मता से विचार किया। देखिए आप इतना सूक्ष्मता से सोचना, अब तीर्थंकर तो कहाँ बोलने लगे असत्य, उनको क्या पता कि कौन व्यक्ति किस तरह से बोल रहा है और किस उद्देश्य से बोलता है, पर देखिए ज्ञान की क्या सीमा। ठीक है ना, जो अपने जीवन में कभी असत्य ना बोला उसको असत्य के बारे में इतनी जानकारी है। वंदामि नमस्वामी समरी जी, सुख साता में। हाँ, साता में शिल्पा। वंदामि। हाँ, वंदामि नमस्वामी। ओके।